अगर तुम ये सोचते हो कि लिनक्स के बेसिक में सिब, एलएस, सीडी, mkdir, rmdir, if config, iw config बस इतने ही कमांड है तो मेरे प्यारे मित्र, बेसिक इतना नहीं है ना। चल अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ लिनक्स पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले टर्मिनल खोल लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला जो मैं कमांड रन करने वाला हूँ वो है pwd देन एंटर, ठीक है। अब pwd मतलब क्या? pwd मतलब होता है ये आपके करेंट डायरेक्टरी को बताएगा, मतलब आप अभी किस डायरेक्टरी पे हो, है ना। अब यहाँ पे और भी मुझे डायरेक्टरी देखने हैं, है ना, तो उसके लिए मैं ls करूँगा, ls देन एंटर। अब ls क्या करेगा, जब जो आप जिस डायरेक्टरी में हो, ठीक है, तो वहाँ पे और कितनी डायरेक्टरी है तो वो सब बताएगा। और डायरेक्टरी मतलब होता है फोल्डर, है ना, जैसे विंडोज़ में क्या होता है फोल्डर्स होता है, तो वैसे लिनक्स में हम इसको डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ls किया, ठीक है। तो फिर से मैं स्टार्टिंग करता हूँ। pwd आपको बताता है कि आप अभी किस डायरेक्टरी में हो, है ना। अब ls जैसे आप ls कमांड करोगे और फिर एंटर करोगे तो ls ये बताएगा कि उस डायरेक्टरी में और क्या क्या डायरेक्टरी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि भाई मुझे ना डेस्कटॉप पे जाना है, आप डेस्कटॉप दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं cd देन स्पेस देन डेस्कटॉप, ठीक है, मैंने डेस्कटॉप लिख दिया देन एंटर। अब देख रहे हो आप में ये जो चीज़ आ रहा है ना, ठीक है, ये होता है आप अभी डेस्कटॉप पे पहुंच गए हो, ठीक है। और ये जो लगता है ना आगे, तो ये सब ये है ना हम डायरेक्टरी के लिए लगाते हैं, ठीक है। ये जो आप फॉरवर्ड स्लेस देख रहे हो ये डायरेक्टरी के लिए लगाते हैं। और इसके आगे जो टील साइन है ना, इसका मतलब होता है आप होम काली और उसके अंदर डेस्कटॉप के अंदर हो। तब होम काली ये सब क्या है सर, देखो ये सब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है। फाइल सिस्टम्स जब हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर, तो मैं वहाँ पे ये टॉपिक ऑलरेडी मैं सब पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये सब काली के अंदर ऐसे डायरेक्टरीज है, होम फिर काली और उसके अंदर ये सारे डायरेक्टरीज हमें देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने cd किया, cd डेस्कटॉप। अब cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, यहाँ पे मैंने cd डेस्कटॉप कर दिया, ठीक है। पर अब तुमसे कहीं गलती हो गई हो, ठीक है, मतलब तुम कोई गलती से कोई डायरेक्टरी में चले गए, तो तुम क्या करोगे, cd चेंज डायरेक्टरी देन स्पेस देन डबल डॉट, फिर यहाँ पे जब जैसे तुम एंटर करोगे ना तो देखो यहाँ पे डेस्कटॉप हट गया, ठीक है। यहाँ पे तुम एल्स में वापस करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देख रहे हो मैं वापस उसी डायरेक्टरी में आ गया जहाँ पे मैं पहले था, है ना। अब यहाँ पे मैं वापस एक बार डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एल्स कर देता हूँ, ठीक है, देखो अलग अलग डायरेक्टरीज है ना यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ना यहाँ पे मैं खुद का एक डायरेक्टरी बनाऊँ, खुद का एक फोल्डर बनाऊँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं मैक डायरेक्टरी लिखूँगा, mkdir। अब mkdir का फुल फॉर्म होता है मैक डायरेक्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कर दिया और देन फिर मैं यहाँ पे कोई डायरेक्टरी बना देता हूँ, ठीक है, वाई नाम से। देन मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने वाई बना दिया, उसको चेक करने के लिए वापस एल करेंगे देन एंटर। अब देखो यहाँ पे वाई नाम का डायरेक्टरी बन गया, पहले यहाँ पे था नहीं है ना। अब यहाँ पे तूने डायरेक्टरी बना लिया। अब बाई चांस अगर मिस्टेक से, ठीक है, कोई डायरेक्टरी तुमसे गलती से बन गई हो तो तुम क्या करोगे, तब तुम यूज़ करोगे RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी। अब तुम्हें कौन सा डायरेक्टरी रिमूव करना है उसका नाम, जैसे भाई मैंने वाई बनाया, वाई मुझे हटा देना, देन एंटर देन LS। क्या अब तुम्हें दिख रहा है वाई नाम से कोई डायरेक्टरी नहीं दिख रहा ना, तो क्योंकि हम लोगों ने उसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब ये हो गए कुछ बेसिक कमांड्स। अभी हम लोग को है ना एक सुपर यूजर में जाना है, मतलब अब हम लोग को है ना रूट एक्सेस करनी है। देखो यार काली में ना ये जो तुम कर रहे हो, ठीक है, ये एक तुम नॉर्मल यूज़र की तरह यूज़ कर पा रहे हो, पर जैसे तुम सूडो सू लिखोगे, है ना, देन एंटर करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा काली का पासवर्ड होगा। देखो काली का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है खुद काली,
और जब जब तुम काली पासवर्ड लिख रहे हो तो यहाँ पे वो काली का पासवर्ड नहीं दिखता, बस यहाँ पे टाइप हो जाता है जो तुम्हें नहीं दिखेगा। देन तुम जैसे एंटर करोगे, अब देखो यहाँ पे, हाँ थोड़ा लैपटॉप स्लो है पर ठीक है, यहाँ पे देखो रूट काली आ गया है ना। अब तुम एक सुपर यूज़र बन चुके हो। अब तुम यहाँ पे जो भी चीज़ चाहो वो चीज़ तुम यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे तुमने एक चीज़ देखा, जैसे तुम पहले एक नॉर्मल यूज़र में थे तो यहाँ पे टिल्ड एंड देन फॉरवर्ड स्लेस ये दिख रहा था। क्या इसके पहले कोई डायरेक्टरी दिख रहा था? नहीं। पर जैसे तुमने रूट यूज़र में किया तो देखो यहाँ पे होम, काली एंड डेस्कटॉप सारे डायरेक्टरी दिखने लग गए। तो हम सूडो से यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम रूट एक्सेस पा लें और फिर जो चीज़ चाहे हम वो चीज़ कर सकते हैं। अब देखो यार, इन फ्यूचर तुम्हें कुछ इंस्टॉल करना हो, ठीक है, मैं इंस्टॉल करना ये सब मैं सिखाऊंगा, ठीक है, अभी नहीं, नेक्स्ट सीरीज़ में। पर अगर तुम्हें कुछ इंस्टॉल करना हो तब हम सूडो का यूज़ करते हैं, क्योंकि आप नॉर्मल यूज़र में आप उस चीज़ को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जिसमें हम सूडो का यूज़ करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे सारे कमांड्स जब सीखने लग चालू हो जाएंगे तब तुम्हें सूडो का यूज़ करना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सूडो से बाहर निकलने के लिए एग्जिट कर सकते हैं, देन एंटर। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है, नॉर्मल चीज़ में, अपने नॉर्मल यूज़र में। अब यहाँ पे तुम्हें कोई नोटपैड बनाना है, ठीक है, मतलब कोई फाइल बनानी है खुद के, तो तुम क्या करोगे, NANO, नैनो, और फिर जो तुम्हारा फाइल का नाम है, ठीक है। फाइल का नाम हम क्या रखें, जैसे YT.TXT, ठीक है। अब TXT एक एक्सटेंसन है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल के लिए, जो तुम्हें पता ही होगा, है ना। देन यहाँ पे एंटर जैसे हम करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये जो टर्मिनल है, ठीक है, नैनो का ही खुल चुका है। ये एक एडिटर है, ठीक है, नैनो क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है ना। नैनो के बारे में हम और अच्छे से चल ठीक है, इसमें क्लियर कर लेते हैं नैनो को अच्छे से। जैसे आप पहले हेलो लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने हेलो लिखा। देन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा Ctrl+X, ठीक है, देन Y, देन एंटर। अब तुमने Ctrl+X यूज़ किया ताकि जो हमारा फाइल है सेव हो जाए, फिर Y मतलब सिर्फ Y प्रेस करो देन एंटर करो, तो इससे हमारा फाइल सेव हो जाएगा। अब कैसे होगा, LS में दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे हमारा फाइल दिख रहा है क्या, YT.TXT, है ना, दिख रहा है। तो अब देखो यहाँ पे हम नैनो और केट, ये हमारे पास दो कमांड है, ठीक है। पहले मैं केट कमांड समझा देता थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने कैट क्लिक किया, मतलब कैट लिखा, देन YT.TXT, देन एंटर, ठीक है। अब जो मतलब कैट और YT, मतलब कैट हमें क्या करवाता है, ठीक है, कैट एक ऐसा कमांड है ना, मतलब जब भी हमें कोई फाइल को पढ़ना हो, है ना, तो हम कैट यूज़ करते हैं। अब कैट जो भी उस फाइल के अंदर प्रिंट है, मतलब जो भी लिखा हुआ है ना, वो सब यहाँ पे प्रिंट करवा देगा तुम्हारे टर्मिनल पे। देखो मैंने लिखा था नैनो यूज़ करके, है ना, हेलो लिखा था, केट, फिर मैंने फाइल का नाम लिखा और फिर उसने भी प्रिंट करवा दिया हेलो, ठीक है, इतना समझे। अब बाई चांस चलो तुमसे यार गलती हो गई हो, मतलब तुमने कुछ चीज़ यहाँ पे ना लिखा हो, तुम वापस कर सकते हो, NANO, और जो ही तुम्हारा फाइल का नाम है वो, देन एंटर, ठीक है। मैं वापस उस फाइल में आ चुका हूँ। तो नैनो हमें ना कोई भी फाइल को एडिट करने में, कोई भी फाइल को बनाने में काम आता है, ठीक है, ठीक है, हम लोग ने जान लिया। देन Ctrl+X एग्ज़िट, ठीक है। अब यहाँ पे वाई और येस और नो का ऑप्शन नहीं आया, मैंने डायरेक्ट Ctrl+X कर दिया, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी अभी तक एडिट नहीं किया, ठीक है। तो अभी हम लोग ने क्या क्या जाना, ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। PWD, ठीक है, करेंट डायरेक्टरी बताने के लिए। LS, जिस जिस डायरेक्टरी में हो आप उसमें और कि कौन से डायरेक्टरी वो बताने के लिए, ठीक है। CD मतलब हमें कोई डायरेक्टरी में जाना हो उसके लिए। CD डबल डॉट उस डायरेक्टरी से बाहर निकलने के लिए, है ना। उसके बाद MKDIR अगर हमें कोई डायरेक्टरी बनाना हो उसके लिए। RMDIR अगर हमें कोई डायरेक्टरी रिमूव करनी हो, ठीक है। सूडो सू हमें सुपर यूज़र में जाना हो उसके लिए, ठीक है, रूट एक्सेस पाने के लिए। देन नैनो हमें कोई फाइल बनानी हो इसके लिए। देन केट
उस फाइल को पढ़ने हो उसके लिए, ठीक है। नैनो वापिस यूज़ किया क्योंकि मुझे उस फाइल को एडिट करना है, ठीक है। तो नैनो से हम फाइल एडिट भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। इन फ्यूचर नेक्स्ट सीरीज़ के लिए नेक्स्ट सीरीज़ में जल्दी लाऊंगा, ट्राई करता हूँ, ठीक है। जैसे टाइम मिले मैं नेक्स्ट सीरीज़ भी लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।